मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2001 से लेके 2009 तक तरंग में काम करने के बाद परिवार के दबाव में, तब उस समय मास कम्युनिकेशन के लिए कहा जाता था कि मास कम्युनिकेशन क्या है, तो पटवारी बनो, क्लर्क बनो, टीचर बनो, सारे तुम्हारे साथ के लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और ये तुम क्या हो, क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव राइटर। तो जब मैं यहाँ वापस ग्वालियर आया और वहां से जॉब छोड़कर आया था, तो निश्चित रूप से बेरोजगार था। तब एक ऐसी महान शख्सियत जिनसे मेरा भोपाल में और बॉम्बे में एक रचनात्मक कार्यक्रम के दौरान परिचय हुआ था, आदरणीय श्री संजीव निगोतिया जी, जो गोहद के एक व्यवसायिक और सुप्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सौजन्य जी के घर के ठीक पीछे उनका एक मकान था। मैंने उनको फोन किया कि सर मैं यहाँ तो आ गया हूँ, मैं करूँ क्या? तो मुझे उस मकान की चाबियां दे दी, मेरी जेब में 10,000 रुपए रख दिए और बोले कि ग्वालियर में तुम अपना कुछ व्यवसाय शुरू करो। फिर 10 दिन बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो पितृपक्ष चल रहे थे हमारे साथ, मुझे दिल्ली ले गए, मुझे करीब 2 लाख रुपए का एक कैमरा दिलाया, एक एडिटिंग मशीन दिलाई और फिर मैंने एक छोटी सी एड एजेंसी की यहाँ शुरुआत की। वो महान विभूति आज हमारे बीच में है। सर मैं यहाँ से आपको चरण स्पर्श निवेदित करता हूँ, न वो पैसा लौटा पाया हूँ, न वो अहोभाव लौटा पाया हूँ, और आज इस जगह पर हूँ तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जैसे कि संजीव जी से सभी परिचित होंगे, लेकिन मेरी विकास यात्रा में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वही हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आ चुके हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत। आज पीछे से हटो यार। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे विशेष अतिथि लोकेंद्र पारासर जी भी बिल्कुल, उन्होंने मेरे से कहा था कि 1 मिनट का विलंब नहीं होगा। अद्भुत है। आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान हो। आदरणीय लोकेंद्र पारासर जी हमारे विशिष्ट अतिथि, आदरणीय हर्षवर्धन गुप्ता जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, सौजन्य गुप्ता जी, आप सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय हर्षवर्धन गुप्ता जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि को पुष्प गुच्छ कर उनका स्वागत करें, उनको पुष्पहार पहनाएं। मैं इसी क्रम में सौजन्य गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि वो हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। मैं इंदौर से पधारे ग्वालियर IND ब्यूरो के आधार स्तंभ पवन शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें। इस चैनल की स्थापना के दौरान मेरे साथ शिवपुर से ठहडोल तक स्थान नापने वाले मेरे मित्र आदरणीय विजयकांत त्रिपाठी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें।
मैं श्री नवीन गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। मैं श्री विजय गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। मैं दिल्ली से पधारे हमारे मित्र श्री संजय बेसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा श्री अतुल माहेश्वरी जी से कि वो आए मंच पर और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हमारे परिवार के सदस्य श्री कैलाश नारायण चौदा से मेरा निवेदन है कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। मैं ब्रजेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। शिवपुरी से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए राजीव गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। छतरपुर से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए कमल गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। सवारगढ़ से पधारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। ग्वालियर के प्रसिद्ध व्यवसायी प्रसिद्ध समाज सेवी चरणजीत नागपाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। ये बंधुओं, पत्रकार मित्रों, भाई देव श्रीमाली जी, राकेश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख हीरो श्री गुप्ता जी, पुरोहित जी, जिन्होंने ग्वालियर में आज ये तय किया है कि इस IND 24 के चैनल के ऑफिस का उद्घाटन कराया जाए, शुरू कराया जाए, तो बहुत बधाई के पात्र है। हमारे आपके सबके बीच के ही है। पुरोहित जी छोटे भाई की तरह है और गुप्ता जी भी छोटे भाई की तरह है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लाहौर से निकल के, भिंड से निकल के भोपाल में जो प्रदेश स्तर पर उस क्षितिज में उस जो एक स्थान पुरोहित जी ने बनाया है, ये सब हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वो इसी तरह से तेजी से बढ़ते जाएं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते जाएं। अपने अग्रज और अगर मैं ये कहूं कि पत्रकारिता का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है डॉक्टर राकेश पाठक, और एक ऐसा हृदय जो पीड़ा भी समझता है। वैष्णव जन जो तेने कहिए पीर पराई जाने, वो व्यक्ति जो दूसरों का दर्द समझेगा, तकलीफ समझेगा, वही पीड़ा लिख सकता है, वही चरित्र चित्रण कर सकता है। वो फटे हालों के दुख क्या समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो शॉल रेशम की। और हम जैसे संघर्षशील लोगों के होते हैं इस तरह के सपने के नाव कागज की और पाल रेशम की, लेकिन फिर भी दरिया चुना है, संघर्ष चुना है। और मैं चाहूंगा कि उनके आशीर्वचन हम सबको मिले। डॉक्टर राकेश पाठक को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ग्वालियर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित आप सब देवी और सज्जनों, और इस महत्वपूर्ण न्यूज चैनल के संस्थापक, प्रधान संपादक, शिल्पकार, और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, मध्य प्रदेश ही नहीं देश की पत्रकारिता में अपने परिश्रम, अपनी लगन, अपनी निष्ठा और समर्पण से विशिष्ट स्थान बनाने वाले प्रिय और अत्यंत हृदय के करीब भाई नवीन पुरोहित जी आज इस चैनल की यहाँ ग्वालियर में बागडोर संभाल रहे मेरे प्रिय मित्र और भाई सौजन्य गुप्ता जी, हर्ष गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी, मेरे बाल सखा कमल माखीजानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष,
मेरे एक और अनन्य मित्र और बाल सखा देवश्री माली जी, देश के यशस्वी पत्रकार, पूर्व विधायक मन्नालाल जी, अशोक चौधरी जी, दीपक शर्मा जी और आप सब देवी और सज्जनों, मेरे लिए यह अवसर बहुत विशिष्ट है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो